ये गाथा है इस देश की रगों में लहकने वाले लहू की। ये गाथा है दुनिया के मानचित्र पर एक नए मुल्क के उदय की। ये गाथा है लोहे से बने एक ऐसे लीडर की जिसके एक फैसले ने एक मुल्क का मुस्तकबिल लिख दिया। ये गाथा है एक ऐसे विकासशील देश की कूटनीति की जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को उसी के खेल में उलझा दिया। ये गाथा है इस देश के सैनिकों के शौर्य की। साहस की, सम्मान की। ये गाथा है हिंदुस्तान की फतह और पाकिस्तान की शिकस्त की। ये गाथा है एक फौज के अभूतपूर्व आत्मसमर्पण की। ये गाथा है 1971 के जंगे मैदान की। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 में 4 जंग हुई। चारों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन 1971 की जंग अपना अलग ही मुकाम रखती है। 16 दिसंबर 1971 वो तारीख जिसे याद करके हर भारतीय फख्र महसूस करता है। 1971 की जंग में शामिल होने वाले हर सैनिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इस दिन को भारत में विजय दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुए युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। आज भी पाकिस्तान को भारतीय सेना की ताकत से डर लगता है। दरअसल बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना था। एक ही देश के 2 हिस्सों के बीच दूरी, भाषाई अंतर समेत कई कारणों के चलते पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में नाराजगी गहराने लगी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जन्मे आक्रोश ने पाकिस्तान के इतिहास और भूगोल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971 और घटना थी बांग्लादेश की मुक्ति की। मुक्ति पाक सेना के अत्याचारों से, उनके शोषण से, कलेजा फाड़ देने वाले उनके कुकृत्यों से, सियासी तिरस्कारों से। 16 दिसंबर को पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा आजाद हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश के जन्म की पृष्ठभूमि से जुड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य तानाशाह याहिया खान ने आम चुनावों में विजयी रहने के बाद भी मुस्लिम लीग के नेता शेख मुजीब उर रहमान को पीएम नहीं बनने दिया। मुजीब उर रहमान ने संसद में बहुमत भी साबित कर दिया था, लेकिन उन्हें पीएम बनाने के बजाय जेल में डाल दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान के नेता के साथ हुई इस घटना ने सियासी तौर पर दरकिनार किए जाने वाले पाकिस्तान के पूर्वी इलाके में आक्रोश को जन्म दे दिया। इसे कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान ने बल प्रयोग किया। 25 मार्च 1971 को पाक सेना और पुलिस ने पूर्वी पाकिस्तान में जमकर नरसंहार किया। लगभग 8 महीने तक चले अत्याचार के दौरान पाकिस्तानी सेना के हाथ मासूमों के खून से रंग गए। 14 दिसंबर 1971 को पाक सेना और उसके समर्थकों ने 1000 से अधिक बंगाली बुद्धिजीवियों को मार डाला। रजाकर, अल बदर और अल शम्स जैसे संगठनों ने काफी कत्लेआम मचाया। बंगाली बुद्धिजीवियों को उनके घर से खींचकर मार डाला गया। इनका मकसद था कि नए राष्ट्र में बुद्धिजीवियों की पीढ़ी खत्म कर दी जाए। 25 मार्च को नरसंहार के बाद ही पाक सेना में पूर्वी पाकिस्तान के तैनात जवानों ने बगावत कर दी और मुक्ति वाहिनी का गठन कर
पाक सेना के अत्याचारों के खिलाफ खड़े हो गए। मुक्ति वाहिनी को सबसे बड़ा साथ मिला पड़ोसी देश भारत का। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया। The Indian government takes the decision to help the Mukti Bahini, East Pakistan's rebel force. It is led by Commander-in-Chief General M.A.G. Osmani. Chief of the Army Staff Sam Manekshaw places Major General J.F.R. Jacob, Chief of Staff of the Indian Army's Eastern Command, in direct charge of the operation of training the Mukti Bahini. The first task is to start organizing camps in the border areas. 8,000 trainees are to be expanded to 20,000. They plan for a training period of 3 months for the rank and file and an additional 2 months for junior leaders. Meanwhile, India reached out to Israel in what was the first diplomatic cooperation exercise between the two countries. Israel secretly provided India with military supplies and arms and funneled aid to the Mukti Bahini. The Mukti Bahini had been fighting bitterly on the ground in East Pakistan and by this time had managed to completely demoralize the West Pakistani soldiers. They ambushed the Pakistanis relentlessly, eroding their will to fight and creating a hostile environment, confining soldiers to their fortified camps. और फिर भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग शुरू हो गई। भारतीय सैनिकों की जाबाजी के आगे पाकिस्तान की हेकड़ी खत्म हो गई। 93,000 से अधिक पाक सैनिकों ने बंदूकें डाल दी। भारतीय जनरल जगजीत सिंह के सामने पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ और आवामी लीग के नेता शेख मुजीब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस स्वतंत्रता में 30 लाख लोग पाक सेना की बर्बरता का शिकार होकर शहीद हो गए। पाक सेना ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह नहीं समझ पाए कि मासूमों पर होने वाला जुल्म उनके ही मुल्क की किस्मत को बदल देगा और उनका एक हिस्सा उनसे सदा के लिए आजाद हो जाएगा। तो इस तरह से 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली और उसका नाम पड़ा बांग्लादेश। भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी। अरोड़ा अपने दल बल समेत 2 घंटे में ढाका पहुंचने वाले थे और युद्ध विराम भी जल्द खत्म होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। जैकब जब नियाजी के कमरे में घुसे तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था और आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा था। शाम के 4:30 बजे जनरल अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे और दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे और अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। नियाजी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। इस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों को हमारे जवानों ने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था और 16 दिसंबर 1971 यानी आज का दिन भारत के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।